July. Myself Rigzin, lecturer in botany. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था यानी फिशंस, फिशन की टाइप्स जैसे कि मल्टीपल फिशंस, बाइनरी फिशंस हमने डिस्कस किया था. इसके अलावा हमने फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ा, बर्डिंग भी पढ़ा था. यूनिसेलुलर में, मल्टीसेलुलर में हमने बर्डिंग्स पढ़ा था. तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पोर फॉर्मेशंस. यानी स्पोर फॉर्मेशन को हम स्पोरुलेशंस भी कहते हैं. तो ये स्पोर फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल के टाइप्स होते हैं. नाउ स्पोर क्या होते हैं? पहले स्पोर्स आर द प्रोपग्यूल्स विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स. स्पोर्स जो है एक प्रोपग्यूल्स होते हैं, यानी ये सुटेबल कंडीशन में जर्मिनेट होके इसको एक नया इंडिविजुअल बन जाती है. यानी स्पोर जो है यानी ये जो थिन वैलिड भी होते हैं, स्पोर थिक वैलिड भी होते हैं, और इसके अलावा स्पोर कुछ मोटेल्स होते हैं, कुछ नॉन मोटेल्स होते हैं. इन सब के बेसिस पर वी हैव 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स. वन इज जूस्पोर्स, अनदर वन इज ए स्पोरेंजियोस्पोर एंड क्लेमिडोस्पोर, एंड फोर्थ वन इज ओइडिया, एंड फिफ्थ वन इज ए कोनिडिया. ये स्पोर की टाइप्स है. देन वी विल डिस्कस वन बाय वन. नाउ फर्स्ट वन इज ए जूस्पोर्स. जूस्पोर्स का मतलब क्या होते हैं? जूस्पोर्स का मतलब होते हैं यानी मोटाइल स्पोर्स. फॉर एग्जांपल ये स्पोर्स है, इसके ऊपर 2 थर्ड लेग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं. ये 2 थर्ड लेग स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? फ्लैजेला है. इस फ्लैजेला की यानी मदद से ये स्पोर क्या करता है? ये मूव करता है. तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जूस्पोर कहते हैं. ठीक. तो ये जूस्पोर जो है ये स्प्रेड होता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी किसके थ्रू? वाटर के थ्रू यानी स्प्रेड होते हैं. और एक चीज़ है यहाँ पे, इस जूस्पोर में यानी क्या होते हैं? सेल वॉल नहीं होते, ये नेक्ट होते हैं. क्या कहते हैं? जूस्पोर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल नेट एंड फ्लैशलेट स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया किसको कहते हैं? इसको कहते हैं. ये सेक लेग स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो, सेक लेग स्ट्रक्चर या बैक लेग स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसको हम स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम कहते हैं. इसके अंदर ये जूस्पोर जो है क्या करते हैं? वहाँ पे स्टोर होते हैं या ग्रो होते हैं. ठीक है. तो इस स्पोर के ऊपर जो है फ्लैजेला होने की वजह से इसको जूस्पोर कहते हैं, और ये स्प्रेड होते हैं किसके थ्रू? यानी वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं. फिर ये स्पोर कहीं जगह पे फेवरेबल कंडीशन उसको मिल जाते हैं, तो इस स्पोर को फिर से नया इंडिविजुअल बन जाती है. इसमें एग्जाम्पल है फाइटोप्थोरा अल्बिगो. ये फंगस है. फाइटोप्थोरा और अल्बिगो फंगस है. इसके अलावा और भी यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम अलगी में भी ले सकते हैं, जैसे कि उसमें उलूथरेक्स है, कैलेम्डोमोनास है. यानी ये एग्जाम्पल है किसका? जूस्पोर का. नेक्स्ट यानी टाइप्स ऑफ स्पोर्स है स्पोरेंजियोस्पोर्स. ठीक. These are non-motile spores produced inside the sporangia. They are usually dispersed by wind and germinate to produce new mycelium. Example: rhizopus, mucor, etc. स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं? ये स्पोर्स जो होते हैं यानी ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं. क्यों नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं? क्योंकि इस स्पोर के ऊपर कोई भी फ्लैजेला नहीं होते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी ये किसका एग्जांपल है? ये है एग्जांपल राइजोपस का. तो जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं. तो यहाँ पे क्या है? ये वाला सेक लेग स्ट्रक्चर जो है इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं. इस स्पोरेंजियम के अंदर जो होते हैं स्पोर, इसको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी यानी फ्लैजेला वगैरह नहीं होते. यानी कभी इस स्पोर को यानी कभी कभी इस स्पोर को हम क्या कहते हैं? इंडोस्पोर भी कहते हैं. क्यों कहते हैं इंडोस्पोर? क्योंकि ये स्पोर यानी किसी सेक लेग स्ट्रक्चर के अंदर यानी ग्रो होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंडोस्पोर. इसके अलावा यानी ये डिस्पर्स किस तरह होता है? एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाते हैं? क्योंकि जो पहला वाला हमने जूस्पोर में पढ़ा था कि वहाँ पे फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला के थ्रू जो है उसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह यानी जा सकते हैं वाटर के थ्रू. लेकिन यहाँ पे कोई भी फ्लैजेला नहीं होते हैं, फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं. लेकिन एक जगह से दूसरी जगह यानी डिस्पर्स कैसे होते हैं? ये विंड के थ्रू होते हैं. यानी विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह यानी ये डिस्पर्स होते हैं. जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं वहाँ पे ये फिर से नया इंडिविजुअल बनते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि राइजोपस है, मकर है, एटसेट्रा. राइजोपस में जैसे कि यहाँ राइजोपस का यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, तो राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं.
कभी आपने नोटिस किया होगा जब हम घर में यानी हमारा कोई रोटी या कोई ब्रेड जो स्लाइस जो है कुछ दिन के लिए वहाँ पे फेंक के रखते हैं, तो उस ब्रेड स्लाइस के ऊपर यानी वाइट कॉटन मास टाइप का वहाँ पे एक स्ट्रक्चर आ जाती है, तो वो क्या होते हैं, वो यही राइजोपास आ जाती है वहाँ पे रेजोपास ग्रो हो जाती है। तो रेजोपास का यानी वहाँ पे वाइट कलर से होते हैं ना, ये रेजोपास होते हैं। वो क्या होते मतलब वाइट कलर क्यों होते हैं, क्योंकि फंगस का दो स्टेज होते हैं, एक है वेजिटेटिव स्टेज, दूसरा होते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज जो है वो ट्रांसपेरेंट या वाइट कलर होते हैं, इसलिए पहले जो वहाँ पे वाइट कॉटन से बनते हैं ब्रेड पे, फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, ग्रीन कलर या ब्लैक कलर आ जाती है, ब्लैक कलर आ जाती है। वो क्या हो जाता है, जब रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाती है तो इसकी कलर चेंज हो जाती है, कलरफुल हो जाती है, या तो ग्रीन कलर होगा या ब्लैक हो जाती है। ठीक है, तो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स है। अब नेक्स्ट इसका टाइप्स है क्लैमिडोस्पोर्स। क्लैमिडोस्पोर्स क्या होते हैं, देखिए क्लैमिडोस्पोर्स हैफिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं ना। व्हाट इज हैफिया, यानी हैफिया क्या होते हैं कि रेबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो फंगस का जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, फंगस का स्ट्रक्चर, जो फंगस का बॉडी जो है वो क्या होते हैं, रेबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो उस रेबन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हैफिया कहते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ हैफिया हो तो इसको हम क्या कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं। तो इस केसेस में क्या होता है क्लैमिडोस्पोर्स में, दिस आर द थिक वेल्ड resting spores produced directly from the Hayfield cells. They store reserved food material and capable of withstanding to long unfavorable conditions. अब ये इसमें क्या मतलब खासियत होते हैं, देखिए एक तो ये हैफिया के अंदर ही ये स्पोर बनते हैं, दूसरा इसमें क्या होता है कि ये इस स्पोर के वॉल जो है थिक होते हैं, और थिक होने की वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर जो है यानी लंबी देर तक ये यानी वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये स्टैंड रह सकते हैं। कौन सा, यानी क्लैमिडोस्पोर्स। क्लैमिडोस्पोर्स की वॉल जो है थिक होता है, और एक इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर रहते हैं, और यानी ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये जिंदा रह सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या होते हैं, नेक्स्ट स्टेप है ओइडिया। अब ओइडिया में क्या होते हैं, देखिए ओइडिया, द हैफिल ब्रेक्स इनटू इट्स कंपोनेंट सेल्स आवर स्मॉल पीसेस which behave like spores. The oidia are usually formed under condition of excess water, sugar and certain salt, and it cannot survive under unfavorable conditions. देखिए अब क्या होते हैं कुछ केसेस में हैफिया, ये हैफिया आप पता चल गया कि फंगस की जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैफिया टाइप्स होते हैं, रेबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब कभी एनवायरनमेंट में एक्सेस ऑफ वाटर हो जाती है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और क्या कहते हैं शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो क्या हो जाते हैं हैफिया जो कंट्रैक्ट होके यानी ये ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रेक्स इनटू यानी इट्स कंपोनेंट सेल, यानी छोटे छोटे यानी इसमें क्या पीस बनते हैं सेल, यानी इट बिहेव्स लाइक ए क्या हो जाते हैं इसको स्पोर का काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोनिडिया। कोनिडिया ये भी एक यानी स्पोर्स का टाइप्स है। तो यहाँ पे एग्जांपल है दो, पेनिसिलियम, दूसरा है एस्परजिलोस। कोनिडिया में क्या होते हैं, दिस आर नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस सिंगली और इन ए चेन बाय कंट्रैक्शन एट द टिप्स और ए लेटरल सेट ऑफ ए स्पेशल हैफियल ब्रांचेस कोनिडियोफोर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका हैफिया या माइसिलियम जो भी कहे आप, यहाँ पर भी है माइसिलियम, इसके एक स्पेशल ब्रांचेस निकल जाते हैं यहाँ से। इस स्पेशल ब्रांच को हम क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर। इसको हम क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर। ठीक है, इस कोनिडियोफोर्स के ऊपर यानी चेन फॉर्म में स्पोर्स यानी ग्रो करते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी चेन फॉर्म में है। ठीक है, ये सिंगली भी हो सकते हैं या चेन फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन ये नॉन मोटाइल होते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, स्पोर दो तरह के होते हैं, एक एक्सोस्पोर, एक इंडोस्पोर। एक इंडोस्पोर हमने जैसे कि हम स्पोरेंजियोस्पोर में बताया कि ये सेग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो होते हैं, इसलिए हम इसको इंडोस्पोर कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्पोर ग्रो करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, यहाँ है ना, ये एक फंगल का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये स्पोर सब ग्रो हो रहा है, इसलिए इसको हम एक्सोस्पोर कहते हैं। तो ये एक्सोस्पोर होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, और ये जब स्प्रेड होना हो किसके थ्रू होते हैं, विंड के थ्रू होते हैं। तो एग्जांपल पेनिसिलियम है,
एस्परजिलोस है, यानी अगर सिंगल वाले यानी स्पोर का एग्जांपल दे तो इसमें फाइटोप्थोरा भी आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्सिस है स्पोर्स का। तो हमारे पास 5 तरीके की टाइप्सिस है स्पोर का। एक है जूस्पोर, दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर, तीसरा है क्लेमाइडोस्पोर, फिर है ओइडिया और लास्ट वन कोनिडिया। ठीक है, ये है स्पोर्स यानी स्पोर्स की टाइप्सिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, यानी ये वेजिटेटिव प्रोपगेशंस भी एसेक्सुअल का टाइप्सिस होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। ठीक है, अब होता क्या चीज़ है वेजिटेटिव प्रोपगेशंस? Vegetative propagations is the process of multiplication in which a portion of fragment of the plant's body function as they propagate and develops into new individuals। यानी ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ही है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स से यानी या वेजिटेटिव पार्ट्स के फ्रेगमेंट से कोई भी नया इंडिविजुअल बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी वेजिटेटिव पार्ट से नया इंडिविजुअल बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन को समझने के लिए मैं इसका मतलब मदद लेता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये है प्लांट्स, एक प्लांट्स है, तो आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा यानी वेजिटेटिव पार्ट्स किसको कहते हैं। तो प्लांट्स में 2 सिस्टम होते हैं, एक है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम। ठीक है, रूट में जैसे कि ये प्राइमरी रूट है, इसकी ब्रांचेस है, सेकेंडरी रूट वगैरह ये सब है। ठीक है, फिर इसके अलावा ग्राउंड के ऊपर अबव द ग्राउंड वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, इसकी शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या होता है, मेन स्टेम होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो फ्लावर को छोड़कर प्लांट्स में और बहुत सारे यहाँ पे पार्ट्स है, ये सब पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं, एक्सेप्ट फ्लावर। फ्लावर को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर को? फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर हो जाती है, इसलिए हम इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। तो इस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को छोड़कर, ठीक है, इस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को छोड़कर प्लांट्स के अंदर और बहुत सारे जो पार्ट्स है ना, जैसे कि लीव्स है, ब्रांचेस है, स्टेम है, रूट है, इन सब को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। तो अगर रूट्स के थ्रू किसी प्लांट्स में रूट्स के थ्रू प्रोपगेशन हो जाती है तो दैट मीन वो कौन सा प्रोपगेशन हुआ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ। अगर किसी प्लांट में स्टेम के थ्रू मल्टीप्लिकेशन या स्टेम के थ्रू प्रोपगेशन हो जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके अलावा लिव्स है, लिव्स के थ्रू किसी प्लांट में लिव्स के थ्रू प्रोपगेशन हो जाती है या प्लांट की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो प्लांट्स की वेजिटेटिव पार्ट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपाग्यूल्स। जैसे कि रूट्स को काट के हमने एक रूट्स के टुकड़े को काट के या फ्रेगमेंट ऑफ रूट्स को काट के हमने उसको मल्टीप्लाई किया, प्रोपगेशन किया, तो वो फ्रेगमेंट जो हमने इस्तेमाल किया किसके लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपाग्यूल्स। या नहीं तो किसी प्लांट के हमने लीव्स को काट के हमने प्रोपगेट किया तो वो बन गया वो पार्ट्स प्रोपाग्यूल्स। किसी प्लांट के स्टेम या ब्रांचेस को काट के हमने क्या किया, प्रोपगेशन किया, तो वो स्टेम वो ब्रांच वो क्या बन जाता है, प्रोपाग्यूल्स बन जाती है। ठीक है, तो हम इसके बाद टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, यानी टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में देयर आर 2 टाइप्स। वन इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली नेचर में हो जाती है, दैट्स कॉल्ड ए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, यानी ऐसा प्रोपगेशन जिसमें ह्यूमन बीइंग इस प्रोपगेट करने में इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। तो हमारे पास कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी नेचर में जो नेचुरली क्या क्या मेथड्स होते हैं, किस तरह यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली हो जाती है। तो उसमें से सबसे पहले हम लेंगे रूट्स से हम स्टार्ट करेंगे। रूट्स में सबसे पहले क्या लिया हमने, मॉडिफाइड ट्यूबेरस रूट। ठीक है, सबसे पहले ये समझना है कि मॉडिफाइड ट्यूबेरस रूट किसको कहते हैं। ऐसा रूट मॉडिफाइड
रूट है जो मॉडिफाइड है किस तरह, ट्यूबेरस रूट। ट्यूबेरस रूट मीन जिस रूट के अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर होके यानी ऐसा शेप लेते हैं जो इनडिफिनिट शेप होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबेरस रूट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर किसका है, स्वीट पोटैटो का, ठीक है, एपोमिया बेटेटा कहते हैं जिसको। यानी ये स्वीट पोटैटो की जो यहाँ पे शेप देख रहे हैं ना, ये इनडिफिनिट शेप है, कोई शेप इसका खास शेप नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली, इसके अंदर यानी फूड मटेरियल स्टोर हो जाती है और कोई डिफिनिट शेप यानी नहीं बनते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबेरस रूट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए, द मॉडिफाइड ट्यूबेरस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, जैसे कि स्वीट पोटैटो, दालिया, Tinospora etc. can be propagated vegetatively when planted in soil. The buds present on the roots grow into leafy shoot called a slips. अब इस ट्यूबेरस रूट को हम प्रोपगेट करेंगे तो इसका नया इंडिविजुअल बन जाती है। देखिए कैसे, अब ये ट्यूबेरस रूट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ये रूट्स के ऊपर बर्ड्स होते हैं। इस बर्ड को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव एडवेंटिशियस बर्ड कहते हैं इसको, ठीक है। हम इसको एडवेंटिशियस बर्ड क्यों कहते हैं, यानी एक्चुअली बर्ड जो है अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स में नोड एंड इंटर नोड होते हैं। ये नोड यूजुअली बर्ड्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, नोड पे ग्रो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ नोड पे ही ग्रो करते हैं बर्ड्स, यानी नोड के अलावा प्लांट्स के और दूसरे पार्ट्स में भी यानी ग्रो कर सकते हैं। तो उन बर्ड्स जो नोड्स को छोड़कर दूसरे प्लांट्स की दूसरे कहीं भी यानी ये बर्ड्स निकलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे बर्ड्स कहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे बर्ड्स रूट से निकल रहा है ना, ये ट्यूबेरस रूट है, तो ये रूट में तो नोट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे जो बर्ड्स निकला है वो रूट से निकला है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड कहते हैं। तो ये एडवेंटिशियस बर्ड क्या हो जाते हैं, फिर यहाँ से शूट लेग स्ट्रक्चर यहाँ से निकल जाते हैं, यानी दिस शूट लेग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए स्लीप्स। फिर ये स्लिप्स आगे यानी क्या बन जाता है, शूट बन जाता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे प्रोपगेट हो जाते हैं। तो एग्जांपल इसमें लिया है, दालिया लिया है, टेनोस्पुरा लिया है, स्वीट पोटैटो लिया है। इसके अलावा यानी कुछ और भी ट्रीज है, प्लांट है, जैसे कि डलबर्जिया शिशु जिसको हम शीशम कहते हैं, और पपलोस जो सफ़ेदा होते हैं, उनके नॉर्मल रूट्स, वहाँ पे ये ट्यूबेरस रूट नहीं होते, उनमें नॉर्मल रूट होते हैं। उन नॉर्मल रूट के ऊपर भी एडवेंटिशियस बर्ड होते हैं, तो वो बर्ड्स, उन बर्ड के थ्रू फिर वो प्लांट्स भी वेजिटेटिवली यानी क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं रूट्स के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट, अंडरग्रोन मॉडिफाइड स्टेम, यानी स्टेम जो है अंडरग्राउंड है और मॉडिफाइड है, पहले इसको समझना। यानी स्टेम यूजुअली कहाँ होते हैं, अबव द ग्राउंड होते हैं। रूट कहाँ होते हैं, अंडर द सॉइल होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कुछ स्टेम जो है वो अंडर द ग्राउंड भी पाए जाते हैं और कुछ रूट जो है यानी अबव द ग्राउंड में भी होते हैं, ठीक। तो अब बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है किस तरह इसको आइडेंटिफाई करें, ये रूट्स है कि शूट है, क्योंकि यूजुअली स्टेम जो है, शूट जो है अबव द ग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करें, कुछ स्टेम जो है वो अंडर द ग्राउंड भी होते हैं। तो एक मेन कैरेक्टर है वो है नोड एंड इंटर नोड। अगर वहाँ पे नोड एंड इंटर नोड हो, अगर ऐसा प्लांट के पार्ट जो ग्राउंड से नीचे हो, सॉइल के नीचे हो, लेकिन वहाँ उस पार्ट में नोड एंड इंटर नोड प्रेजेंट होता है, इसका मतलब है वो शूट है या स्टेम है, ठीक है। अगर उसमें नोड एंड इंटर नोड नहीं है, इसका मतलब वो रूट है, ठीक है। तो आप किस तरह पे चलेंगे रूट और शूट को, नोड और इंटरनोड के बेसिस पर। नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है तो वो शूट है, स्टेम है। अगर नोड एंड इंटरनोड नहीं है दैट मीन वो रूट है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर है यानी अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम में यानी mint and chrysanthemum arise from the base of the erect shoot, grow horizontally in the soil and then come out in the form of new aerial shoot and become independent when sucker breaks from the plant, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं, तो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम में एक एग्जांपल है वो है सोकर। क्या है, सोकर है। सोकर में क्या होता है, सोकर में एग्जांपल है मिंट एंड क्रिसैंथेमम। तो यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे ये मिंट का पिक्चर है, ये किसका है, क्रिसैंथेमम का है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो अंडरग्राउंड पार्ट्स है, ये स्टेम है, ये मॉडिफाइड स्टेम है, ये अंडरग्राउंड में ये इसका शूट है।
तो यहाँ से जो एक्सिलरी बर्ड में इस तरह बता दूं, जैसे कि ये प्लांट्स है, प्लांट्स के ऊपर एक बर्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं एपिकल बर्ड, और कुछ बर्ड जो है वो साइड पे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन, यहाँ से पोर्शन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं एक्सिलरी बर्ड्स। तो इसी तरह यहाँ पे ये एक्सिलरी बर्ड से ब्रांचेस निकल जाते हैं, यहाँ से इस तरह ब्रांच, तो ये ब्रांच जो है वो हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, क्या हो जाती है, हॉरिजेंटली ग्रो हो जाती है, और हॉरिजेंटली ग्रो होने के बाद कुछ देर के बाद ये इमर्ज आउट हो जाते हैं, यानी सॉइल से ऊपर निकल जाती है। फिर ये ब्रांच है, ब्रांच किसका पार्ट है, शूट का पार्ट है। तो इन ब्रांच में क्या होते हैं, नोड एंड इंटरनोड होते हैं। हर नोड से क्या निकलते हैं, रूट निकलते हैं। जब रूट निकल जाते हैं तो प्लांट्स को क्या चाहिए, एक कंप्लीट प्लांट के लिए एक शूट चाहिए और एक रूट चाहिए, तो एक कंप्लीट प्लांट बन जाते हैं। तो यहाँ से इसको ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, तो ये अलग इंडिविजुअल बन जाती है। तो ये जो रूट्स यहाँ से निकलते हैं वो कौन सा रूट है, एडवेंटेशियस रूट है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एडवेंटेशियस रूट और टैप रूट में क्या फर्क है, कि जो रूट्स रेडिकल से निकलते हैं, रूट के एम्ब्रियो से, उसको हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। जो रूट प्लांट्स के रेडिकल को छोड़कर कहीं से भी निकलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटेशियस रूट कहते हैं। ये कहाँ से निकल रहा है, ये ब्रांच से निकल रहा है, दैट मीन ये एडवेंटेशियस रूट है। नेक्स्ट स्टेप है इसमें राइजोम्स। राइजोम्स भी मॉडिफाइड स्टेम है, ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, यानी राइजोम्स सर्व एज ए मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय पेरिनेटिंग अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, अब ये क्या होते हैं पेरिनेटिंग, पेरिनेटिंग का मतलब यानी अनफेवरेबल कंडीशंस में वो जिंदा रह के नेक्स्ट जो सेशन आ जाते हैं सीजन में, नेक्स्ट सीजन में ये क्या हो जाते हैं कि फेवरेबल कंडीशन में ये फिर से ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या देखिए, इसमें एग्जांपल हम लेंगे जिंजर एंड टर्मेरिक लोटस। ठीक है, ये किसका पिक्चर है, जिंजर का है, जिंजिबर ऑफिसिनल जिसको हम कहते हैं। अब ये पार्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है। अब यहाँ पे स्टेम होने के लिए एक कैरेक्टर होते हैं नोड एंड इंटरनोड। यहाँ पे जो डार्क कलर देख रहे हैं ना, ये सब डार्क कलर, ये नोड है, ये नोड है, यानी डार्क कलर नोड, और जो लाइट कलर है वो इंटरनोड है, यानी नोड एंड इंटरनोड इस तरह अल्टरनेट होते हैं। तो ये नोड एंड इंटरनोड वहाँ पे प्रेजेंट होना, दैट मीन ये क्या है, स्टेम है। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूं कि इस नोट के ऊपर क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। लीव्स कैसा होता है, ये ग्रीन लीव्स नहीं होते हैं, ये स्केली लीव्स होते हैं। स्केली लीव्स का मतलब पतला सा होता है, थिन होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो या कभी ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर कभी भी मिल जाता है लीव्स। तो ये लीव्स क्या करते हैं, यानी नोट के ऊपर बर्ड्स ग्रो करते हैं, बर्ड्स को यानी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कौन, ये स्केली लीव्स। ठीक, एक्चुअली क्या हो जाते हैं कि यहाँ पे जो रेजोम्स यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, तो ये रेजोम्स के ऊपर, रेजोम्स के अंदर फूड मटेरियल स्टोर हो जाते हैं, इसलिए एक फ्लैशी हो जाती है और इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। और यहाँ पे जो बर्ड्स, नोट पे जो बर्ड्स होते हैं फेवरेबल कंडीशन में, ये बर्ड्स ग्रो होके नया इंडिविजुअल बन जाते हैं, न्यू प्लांट बन जाते हैं। और जो यहाँ पे रूट आप देख रहे हैं, ये रूट क्या है, एडवेंटेशियस रूट है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, A single plant of Econia produce 65,000 plants in one growing season। यानी एकोनिया प्लांट जो है एक सीजन में इस रेजोम्स के यानी रेजोम्स के थ्रू यानी 65 प्लांट्स यानी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन सिंगल सीजन, एक एकोनिया प्लांट्स। नेक्स्ट है क्रोम। क्रोम भी क्या है, एक एक्चुअली टाइप्सिस है किसकी, अंडरग्राउंड स्टेम की। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हाईली कंडेंस एंड स्पेशलिस्ट अंडरग्राउंड स्टेम विच बियर मेनी बर्ड्स पेरिनेटिंग अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस। ये भी पेरिनेटिंग प्लांट्स है, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रह के नेक्स्ट सीजन में ये ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रेजोम और क्रोम में क्या फ़र्क होता है, देखिए क्रोम जो है वो ज़्यादा कंडेंस होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होते क्रोम और ये रेजोम में। क्रोम जो है वो क्या होते हैं, ज़्यादा कंडेंस होते हैं, ज़्यादा फूड मटेरियल इसमें स्टोर हो जाते हैं। तो ये क्या, इसकी शेप जो है वो सुफ्रिकल लाइक शेप बन जाती है। और नोड इंटरनोड, ये नोड है, इंटरनोड है, नोड इंटरनोड यहाँ पर भी होते हैं। नोड और इंटरनोड के बेसिस पर हम इसको यानी पहचानते हैं कि ये स्टेम है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये रूट से कौन सा रूट है, एडवेंटेशियस रूट है, क्योंकि ये रूट कहाँ से ग्रो हो रहा है, ये रूट स्टेम से ग्रो हो रहा है, तो ये एडवेंटेशियस रूट है। ठीक है,
तो इसके अलावा यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स, ठीक। अब यहाँ पे और डिफरेंस क्या है क्रोम और रेजोम्स में? क्रोम में जो है ये कोई भी ब्रांच नहीं पाए जाते हैं। राइजोम जो हमने पहले किया उसमें बहुत सारे ब्रांचेस पाए जाते हैं, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं होते। और यहाँ पे बर्ड्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू राइजोम्स, तो यही फ़र्क होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जो है क्या है, बनाना है, क्रोकोस है, ठीक है। तो क्रोकोस की किसको कहते हैं? सेफ्रॉन जो कहते हैं ना, उसको हम क्रोकोस कहते हैं, ठीक है। बनाना तो आपको पता है। तो यानी बनाना में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाते हैं किसके थ्रू? क्रोम के थ्रू। इसके अलावा इस बनाना के अलावा यानी क्रोकोस में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाते हैं क्रोम के थ्रू, ठीक है। ब्लब्स, यानी ब्लब्स में जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ ये स्ट्रक्चर जो अनियन का स्ट्रक्चर्स है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लफ कहते हैं। अनियन में क्या होते हैं? देखिए, ब्लब्स ऑफ अनियन, लिलीज, गार्लिक एटसेट्रा सर्व एज द मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय प्रोड्यूसिंग प्लांट्स व्हेन सोन इन द सॉइल। ये जो है ब्लब्स का स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हो, स्ट्रक्चर जो है ये ब्लफ है अनियन का। यहाँ पे ये वाला पार्ट इसको स्टेम कहते हैं, बिल्कुल रिड्यूस होता है स्टेम। और ये जो रूट देख रहे हैं ये एडवेंटेशियस रूट है, और ये जो है स्केली लिप्स है। तो यहाँ पे क्या होते हैं? बर्ड होते हैं। ये वाला पार्ट जो सेंटर में जो बर्ड है ये इसको हम यानी टर्मिनल बर्ड कहते हैं, और जो साइड में बर्ड्स है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। और जब ये ग्रो हो जाते हैं तो डॉटर बर्ड्स यहाँ पे निकलते हैं। इस तरह यानी अनियन को हम प्रोपगेट कर सकते हैं यानी ब्लब्स के थ्रू। नेक्स्ट है ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जांपल हम पोटैटो ले सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है सोलेनियम ट्यूबेरिज्म। तो इसमें क्या है, देखिए ये जो पोटैटो हम इस्तेमाल करते खाते हैं वो स्टेम है। तो स्टेम को पहचानने के लिए क्या चाहिए? नोड एंड इंटरनोड। तो आपने पोटैटो में आई देखा होगा, पोटैटो आई कहते हैं जिसको, वो बर्ड्स होते हैं। और यहाँ बहुत सारे यहाँ पे पोटैटो आई मिलेगा, वो सब नोड होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? इंटरनोड होते हैं। नोड एंड इंटरनोड होना दैट इज यानी एक कैरेक्टर है किसका? स्टेम का। तो इन बर्ड के अंदर क्या हो, सॉरी इन आई के अंदर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। फिर इस बर्ड से क्या निकल जाते हैं? शूट निकल जाते हैं। इस तरह पोटैटो का हम क्या कर सकते हैं? प्रोपगेट कर सकते हैं, ठीक। फिर क्रीपिंग स्टेम है, उसमें क्रीपिंग स्टेम किसको कहते हैं? जो स्टेम सीधा नहीं हो पाते हैं, इरेक्ट नहीं हो पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रीपिंग स्टेम कहते हैं, ओके। तो इसमें एग्जांपल है रनर है, स्टोलन है और ऑफसेट है। रनर में क्या है, देखिए रनर में ये वाला एग्जांपल देता हूं मैं। रनर में जो स्टेम है यहाँ पे स्टेम, तो स्टेम के एक्सिलरी बर्ड से ब्रांचेस निकल जाते हैं। तो वो ब्रांचेस हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं और हर नोड पे क्या होते हैं? हर नोड पे यानी एडवेंटिशियस रूट निकलते हैं। तो इस तरह ये निकल जाते हैं, यानी मतलब क्या कहते हैं? प्रोपगेट करते हैं। यानी इसमें एग्जांपल है सेनोडोन और ऑक्सैलिस। नेक्स्ट आपको कहेंगे स्टोलोन। स्टोलोन आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला है। तो यहाँ से यानी एक्सिलरी पार्ट से निकलते हैं ब्रांचेस, फिर नेक्स्ट जैसे सॉइल पे टच करते हैं फिर इसको नया प्लांट बन जाता है। इस तरह यानी ये फैलते हैं, जैसे कि फ्रेगेरिया है, जैसे स्ट्रॉबेरी में आपने देखा होगा, इस तरह ये प्रोपगेट करते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा यानी इसका ऑफसेट का। ऑफसेट में क्या हो जाते हैं? इस तरह यानी एक इंटरनोड, यानी यहाँ से जो लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं, यानी ब्रांचेस निकलने के बाद यहाँ पे नोड पे फिर से नया प्लांट बन जाता है। यानी ये और इसके बीच में यानी एक नोड का यानी फासला होता है, और जहाँ पे ये ग्रो करते हैं लीव्स, वो रोजेट फॉर्म में यानी ग्रो करते हैं। रोजेट फॉर्म का मतलब होते हैं एक ही जगह पर बहुत सारे लीव्स ग्रो करते हैं। तो ये हो गया कुछ यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशंस की टाइप्स। नेक्स्ट टाइम हम फिर से जो बाकी जितने भी रहते हैं इसका डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना तक, थैंक यू, शुक्रिया।